तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक प्रॉब्लम देखेंगे टू स्टेज कैस्केडेड एम्पलीफायर, जिसमें टू स्टेज आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर कैस्केड एम्पलीफायर होगा हमारे पास। तो इसमें देख सकते हैं हमने जो डायग्राम बनाया है, इसमें एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड एम्पलीफायर है और वो आरसी के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स आरसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर है जो कनेक्ट कर रहा है फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट में। तो इसे हम कपलिंग के लिए हम सेपरेट लेक्चर रखेंगे, सेपरेट वीडियो रखेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह की कपलिंग की जा सकती है एम्पलीफायर्स में। यहाँ पे हमें फोकस करना है कैस्केडिंग पे, कैस्केडिंग ऑफ द एम्पलीफायर, कैस्केडेड एम्पलीफायर। यहाँ पे क्या है, कैस्केडेड एम्पलीफायर। तो एक एम्पलीफायर है, देख सकते हैं हम, ट्रांजिस्टर T1 इज कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। VS और RS प्रोवाइडेड एज द इनपुट सोर्स रेजिस्टेंस, और इनपुट सोर्स RC1 कलेक्टर रेजिस्टेंस है जो आउटपुट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। RE1 DC वाइसिंग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर वाइस में लोड सोर्स की लोडिंग को यहाँ पे क्यू पॉइंट को सेट करने के लिए, लेकिन एसी के केस में बाईपास कैपेसिटर लगाया हुआ है, जिससे ये एग्जिस्टेंस इसकी खत्म हो जाएगी आरई की। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सिमिलरली हमने दूसरा स्टेज लिया है, तो दो सीई स्टेज हैं जो हमें गेन प्रोवाइड करने के काम में आएंगी यहाँ पे। तो दो कॉमन इमीटर स्टेज लिया हुआ है। अब जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस सर्किट को इक्विवेलेंट एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट में बनाना है, और एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके पॉइंट्स पे। सबसे पहले स्टेप क्या है आपका, कि आपको एक्चुअल सर्किट ड्रॉ करना है फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर्स आपने यूज किए हैं वो कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देना है। तो कैपेसिटर्स को जब शॉर्ट करेंगे आप, तो ये वोल्टेज वाला कैपेसिटर शॉर्ट, ये आरई के अक्रॉस जो कैपेसिटर्स लगे हैं वो शॉर्ट होके आरई को शॉर्ट कर देंगे, आरई 0 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इनपुट के साथ जो कैपेसिटर्स लगे हैं वो भी शॉर्ट हो जाएगा। और ये कपलिंग कैपेसिटर जो ये लगा है, कपलिंग कैपेसिटर जो फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट में कपल करता है, वो भी शॉर्ट हो जाएगा और डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा एसी के केस में। अभी इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर, बेस और एमीटर, ये टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर लेना है। और इस टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के बाद इसका इक्विवेलेंट एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल इंसर्ट करना है इस तरह से। एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल जो हम देखा है, हमने डिटेल में देखा है एच पैरामीटर मॉडल, इसको रिप्लेस करना है। कॉमन इमीटर है तो बेस टर्मिनल यहाँ पे, एमीटर टर्मिनल यहाँ पे, कलेक्टर टर्मिनल यहाँ पे, एच आई ई, एच आर ई वी सी ई, यहाँ पे प्लस माइनस, एच एफ ई आई बी और 1/HOE। तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रांजिस्टर को एलिमिनेट करने के बाद हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे एच पैरामीटर इक्विवेलेंट। अच्छा, उससे पहले आपने डीसी, ये प्लस माइनस प्लस जो डीसी बैटरी थी इसको भी 0 कर दिया है, तो ये सारे टर्मिनल ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएंगे और मुझे यहाँ पे R1 पैरेलल R2 का कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। ये R1 R2 पैरेलल में आ जाएंगे। अब वोल्टेज डिवाइडर की जगह पैरेलल कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आरसी यहाँ से उठ के आउटपुट स्टेज में कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे स्टेज में देखें तो दूसरे में भी R1 R2 यहाँ पे आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे इनपुट पे, और इसके बाद RC2 पैरेलल में आ जाएगा HOE के साथ में, 1/HOE जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसके साथ में पैरेलल आ जाएगा। तो ये सर्किट आपको सबसे पहले क्या करना है, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट अचीव कर लेना है। एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट अचीव करने के बाद अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम बोला जा रहा है और उसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, जिसके बेस पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है कि कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट ए आई, दैट मीन्स करंट गेन, ए बी वोल्टेज गेन,
इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, आर आई डैश भी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स इनपुट इम्पीडेंस एम्पलीफायर स्टेज का और इनपुट इम्पीडेंस ओवरऑल स्टेज का, दैट मीन्स जहां पे R1 और R2 पैरेलल में है तो सिंपल RI1 जो निकलेगा उसके पैरेलल में R1 R2 पैरेलल में ले लेंगे, उससे मिल जाएगा मुझे यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज गेन AVS भी कैलकुलेट करना है और AIS भी कैलकुलेट करना है। तो जब हमने एम्पलीफायर स्टेज देखी थी उस एम्पलीफायर स्टेज में ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। सारी कैलकुलेशन करने के लिए हमें केवल यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना होगा जो फॉर्मूला हमने वहां पर ड्राइव किए थे। वैल्यू जो आपको गिवन है वो है RS इक्वल टू 1 किलो ओम, RC1 इक्वल टू 15 के, R2 इक्वल टू 20 के, R1 इक्वल टू 200 के, RE2 की जरूरत नहीं रहेगी, इक्वल टू 330 ओम, RC2 इक्वल टू 4 किलो ओम, सॉरी, RC इक्वल टू 4 किलो ओम, RE1 100 ओम, और ये R1 और R2 ये है आपको फर्स्ट स्टेज के लिए दिया है, R1 एंड R2 फॉर द फर्स्ट स्टेज के लिए, एंड सेकंड स्टेज के लिए जो R1 R2 की वैल्यू है, R1 इक्वल टू 47 के एंड R2 इक्वल टू 4.7 के फॉर द सेकंड स्टेज। R1 R2 से ही शो किया है, आप चाहो तो डिफरेंट R3 R4 से शो कर सकते हैं यहाँ पे। और स्टैंडर्ड H पैरामीटर की जो वैल्यूज गिवन है दैट इज HIE इक्वल टू 1.2 किलो ओम, HFE इक्वल टू 50, HRE equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 and HOE that is equal to 25 into 10 to the power minus 6 एम्पियर पर वोल्ट। ये वैल्यू एच पैरामीटर की दी है, बाकी वैल्यू यहाँ पे आपको सर्किट पैरामीटर्स की दी हुई है। तो सर्किट पैरामीटर को लेके हमें कैलकुलेट करना है AI, AB, RI डैश, AVS, AIS, ये सारी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करने जाएंगे, देखते हैं। तो अब हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं पैरामीटर्स की, ये जो सर्किट पैरामीटर्स दिए हैं, एच पैरामीटर्स दिए हैं। अब सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तब हम वहां पे HOE और HRE की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और केवल दो पैरामीटर को लेके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का क्राइटेरिया क्या है? HOE RL should be equal to or less than HOE RC2। तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे ये क्या आएगा आपका 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, HOE की वैल्यू गिवन है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू RC2 की वैल्यू यहाँ से देखें तो RC2 की वैल्यू आपको 4 किलो ओम गिवन है, तो इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे इट विल प्रोवाइड वैल्यू 0.1। सो वी कैन यूज अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे दैट मीन्स वी विल कंसिडर ओनली HIE एंड HFE एंड वी कैन नेग्लेक्ट दीज टू पैरामीटर HRE एंड HOE। सो यहाँ पे फर्स्ट इज द करंट गेन। अभी हमने फर्स्ट सेकंड स्टेज का करंट गेन कैलकुलेट करना है। तो करंट गेन दैट मीन्स AI2, एंड AI2 के लिए सीधा हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके, HFE दैट इज इक्वल टू माइनस 50। HFE की वैल्यू 50 है तो माइनस HFE होता है और माइनस 50। सेकंड इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस,
the input resistance of second stage, that is equal to Ri2, and Ri2 equal to Hi, that is equal to 1.2 किलो ओम। अभी वोल्टेज गेन जब कैलकुलेट करना है थर्ड पार्ट में, तो वोल्टेज गेन that is AV2, and that is AV2 equal to AI2 into RL डिवाइडेड बाय RI2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AI2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं -50, RL की वैल्यू हमें मालूम है 4 इंटू 10⁻3, RI2 की वैल्यू मालूम है 1.2 इंटू 10⁻3, 10⁻3 से 3 कैंसिल, और ये कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तब AV2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे -166.47। तो ये वैल्यू, तीन वैल्यू आ गई हैं यहाँ पे, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन। अभी हम फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस करेंगे, या सेकंड स्टेज की एनालिसिस किया, तो फर्स्ट स्टेज में अब हम RL डैश के लिए एनालिसिस करेंगे। तब RL डैश क्या होगा, RL डैश इक्वल टू RC1 पैरेलल R1 पैरेलल R2 पैरेलल RI2। आप सर्किट में देख सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस RL डैश फर्स्ट स्टेज का क्या होगा। तो यहाँ पे इसकी एनालिसिस करने के लिए भी हम देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं। तब हम यहाँ पे RC1 15 के, R1 फर्स्ट स्टेज में 47 के, तो यहाँ से देख सकते हैं RL डैश जब कैलकुलेट करेंगे तो RC1 मतलब फर्स्ट स्टेज का कलेक्टर रेजिस्टेंस, R1 और R2 ये सेकंड स्टेज के R1 R2 है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे, और RI2 सेकंड स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस, ये RL होगा। तो 15 के पैरेलल 47 के पैरेलल 4.7 के और पैरेलल RI2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1.2 के। तो ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा मुझे यहाँ पे 881.8 ओम। ये 881.8 ओम प्रोवाइड किया है वैल्यू। तो ये RL डैश, अब हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, HOE RL डैश। क्राइटेरिया देखना है हमें कि हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं। तो 1/40 इंटू 10⁻³ इंटू 881.8, और ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा 0.022। तो यहाँ पे HOE RL is less than 0.1, so we can use approximate analysis। मीन्स फर्स्ट, ये जब हमने सेकंड स्टेज की एनालिसिस किया था, सेकंड स्टेज, अभी फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के लिए हमने क्राइटेरिया यूज कर लिया है, फर्स्ट स्टेज एनालिसिस। तो क्राइटेरिया यूज कर लिया है। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू। इसमें भी क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेज में भी HRE और HOE की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वैल्यूज जो भी करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, वो सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस में आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करनी है। और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आपको दो पैरामीटर कंसीडर करना है, HIE और HFE। बाकी दो पैरामीटर को हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करंट गेन कैलकुलेट करेंगे। करंट गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज, दैट मीन्स AI1, फर्स्ट स्टेज का होगा AI1, and AI1 is equal to minus HFE, that is equal to -50। सिंपल, HFE की वैल्यू हमें मालूम है, रख सकते हैं। दूसरा, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज RI1, that is equal to my HIE, और HIE की वैल्यू हमें गिवन है 1.2 किलो ओम। सिंपल, H पैरामीटर की वैल्यू में HIE की वैल्यू गिवन है। थर्ड, वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम। 'A'
VI that is equal to AI1 into RL dash divided by RI1। और इसमें हम RL dash पहले हमने कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे देखें RL dash की वैल्यू 881.8 ओम है। सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। RI1 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻³ है। ये सिंपल HI की वैल्यू है, वो RI1 की वैल्यू है। दैट मीन्स 50 इंटू 881.8 डिवाइडेड बाय, और माइनस साइन रहेगा करंट गेन का, डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो AV1 की वैल्यू आएगी -36.74। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे वोल्टेज गेन के लिए आ गई, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे इनपुट रेजिस्टेंस के लिए आ गई, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे करंट गेन के लिए आ गई फर्स्ट स्टेज का। अब फर्स्ट स्टेज का करंट गेन कैलकुलेट कर लिया है हमने। यहाँ पे सेकंड स्टेज का करंट गेन कैलकुलेट कर लिया है। फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेज का वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया है। अब हम ओवरऑल वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे दोनों कंबाइंड स्टेज का। दैट मीन्स कैस्केडेड थी दो स्टेज, और दो स्टेज का वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि दो स्टेज का वोल्टेज गेन AV इक्वल टू AV1 इंटू AV2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज वोल्टेज गेन। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। AV1 -166.67 इंटू सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन अभी हमने कैलकुलेट किया -36.74। तो दोनों आ गया 6123.45। तो ये ओवरऑल दोनों स्टेज का वोल्टेज गेन कैलकुलेट होने के बाद आएगा मेरे पास। दो स्टेज का ओवरऑल वोल्टेज गेन चाहिए मुझे, क्योंकि हमने सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस निकाल रखे हैं। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन जिसे हम AVS से रिप्रेजेंट किया था ओवरऑल वोल्टेज गेन को, तो AVS दैट इज इक्वल टू AV इंटू RL डैश डिवाइडेड बाय I डैश, यहाँ पे RL डैश नहीं, RI1 डैश डिवाइडेड बाय RI1 डैश प्लस RS। सोर्स रेजिस्टेंस के साथ इनपुट रेजिस्टेंस है RI1, और RI1 डैश हम कैलकुलेट कर सकते हैं R1 पैरेलल R2 पैरेलल RI1। तो R1 200 किलो ओम पैरेलल 20 किलो ओम पैरेलल 1.2 किलो ओम। तो ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है। इन सब के कॉम्बिनेशन से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो RI1 डैश की वैल्यू 1.3 किलो ओम कैलकुलेट होके आएगी मेरे पास। तो ये वैल्यूज हम सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है मुझे। अब हम इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो 6123.45 यहाँ पे आई हुई है, इंटू RI1 की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1.13 इंटू 10⁻³ प्लस RS 1 किलो ओम है, तो 1 इंटू 10⁻³। जब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे देन 3248.4। तो देखें यहाँ से कि ये वैल्यूज के कारण वोल्टेज गेन कम हो गया। लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज गेन पे इफेक्ट आया और कम हो गया है यहाँ पे। अब आउटपुट रेजिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया है RO, और दैट इज इक्वल टू ऑल्सो RO डैश कह सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू RC1। यहाँ पे RC1, तो यहाँ से देख सकते हैं RO कैलकुलेट करना है हमें। दैट मीन्स RO डैश इक्वल टू RO1 पैरेलल RC1। RC1 और RO की वैल्यू मालूम है। RO1 मालूम है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पैरेलल 15K रखेंगे तो ये 15K मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे RO2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। RO2 डैश इक्वल टू RO2 RC2, और ये वैल्यू मालूम है मुझे इन्फिनिटी इंटू 4K। RC2 की वैल्यू 4K गिवन है, तो ये आएगा
4K। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हमने HOE को निगलेक्ट किया है, 1/HOE को निगलेक्ट किया है, दैट मीन्स आउटपुट एडमिटेंस को 0 किया है, तो आउटपुट जो वहां से देखने पे RO2 जो आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी को पैरेलल कंबाइन करेंगे तो जो भी रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस होता है वही दूसरा रेजिस्टेंस वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमने सारे पैरामीटर्स जो कैलकुलेट किए थे ट्रांजिस्टर के वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसमें वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन, करंट गेन, ओवरऑल करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, सारे पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे दोनों स्टेज के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रांजिस्टर सर्किट दिया रहता है तो ट्रांजिस्टर सर्किट को ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद उसमें से सारे कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दें, दैट मीन्स AC के साथ कैपेसिटर शॉर्ट करना है आपको। कैपेसिटर शॉर्ट करने के बाद अगर कोई बाईपास कैपेसिटर की तरह यूज हो रहा है तो वो इमीटर रजिस्टर को भी शॉर्ट कर देगा। इसके बाद आप DC सोर्सेज है, DC सोर्स को एलिमिनेट कर दें और DC सोर्स पे कनेक्टेड जो रजिस्टर्स हैं उनको ग्राउंड पे कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से R1 R2 जो इनपुट पे वोल्टेज डिवाइडर वाइज बनाते हैं वो रजिस्टेंस R1 R2 यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और RC1 और RC2 रजिस्टर हैं वो आउटपुट में चले जाएंगे। और फिर उसके बाद उस ट्रांजिस्टर का जो भी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट H पैरामीटर मॉडल निकालें, और इक्विवेलेंट H पैरामीटर मॉडल निकालने के बाद सर्किट की एनालिसिस करें। सर्किट की एनालिसिस में जो आपको पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है उससे पहले एक कंडीशन देख लें, HOE जो कंडीशन हमने अप्लाई की थी उस कंडीशन को चेक करने के बाद देखें कि क्या हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगा सकते हैं क्या। अगर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगा सकते हैं तो आप केवल दो ही पैरामीटर HIE और HFE को कंसीडर करके बाकी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। HOE एंड HRE को यहाँ पे आप निगलेक्ट कर सकते हैं इन दो पैरामीटर को, तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी और इस तरह से हम सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।